वो कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं ये ध्यान में रखनी है। तो देखो कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो कंजर्वेशन रिजर्व किसे कहेंगे? कंजर्वेशन रिजर्व, देखो आपने देखा होगा कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, जैसे कोई एक अभयारण्य है या कोई एक राष्ट्रीय उद्यान है, कोई एक अभयारण्य है या कोई राष्ट्रीय उद्यान है, तो अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कोई एक अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान और वो दूसरे अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये बीच का क्षेत्र आपके जो होता है उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो बीच का जो क्षेत्र होता है ना, ये कि एक अभयारण्य से दूसरे अभयारण्य, एक राष्ट्रीय उद्यान से दूसरे राष्ट्रीय उद्यान, या एक अभयारण्य और दूसरे राष्ट्रीय उद्यान के बीच का जो क्षेत्र है उसको जब संरक्षित घोषित किया जाता है तो उसको संरक्षित को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब राजस्थान में पहले आपके 16 कंजर्वेशन रिजर्व हुआ करते थे, अब 4 और बढ़ा दिए लास्ट 27 दिसंबर 2022 की अधिसूचना के तहत, तो टोटल हो गए आपके 20। ठीक है, अब ये टोटल 20 कौन कौन से हो गए? तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ये आपके सामने नाम दे रखे हैं कौन कौन से हैं, तो उनके नाम आपके सामने इधर हैं। देखो रणखार चितलवाना ये 16वां था, रणखार चितलवाना कौन सा था? 16वां था। और ये जालोर में है जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगर शाहबाद तलहटी की बात करें तो ये 12 का है, अधिसूचना 1 सितंबर 2022 को जारी हुई, ये 17वां है। बीड़ घास फुलियागुर्द 18वां है जो आपके भीलवाड़ा में है। 19वां है वागदरा क्रोकोडाइल जो उदयपुर में है, और 20वां वाड़ा खेड़ा जो सिरोही में है। ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट अधिसूचना 27 दिसंबर 2022 को जारी हुई है। तो अंतिम कौन सा है? तो अंतिम आपके वाड़ा खेड़ा है, सिरोही वाला। फिर अगर बात करें तो पहला कंजर्वेशन रिजर्व बिशलपुर टोंक को बनाया गया था, और यह बनाया गया था 2008 में। पहला कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया? बिशलपुर को बनाया, बिशलपुर टोंक के अंतर्गत आता है। और ये जो है वो आपके ऐसा कह सकते हैं 2008 में बना। अंतिम वाड़ा खेड़ा बना था 20वां, तो ये भी लिख दिया मैंने। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है 12 के अंतर्गत आता है शाहबाद के जंगल। तो शाहबाद के जंगल जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। ये राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, ये 12 के अंतर्गत आता है, तो इधर मैंने नाम लिख दिया है। और सबसे छोटा है रोटू। सबसे छोटा कौन सा है? रोटू है सबसे छोटा राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व, और रोटू नागौर के अंतर्गत आता है। देखिएगा एक बात और ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व आपको पूछें तो राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व अगर पूछ ले कहां है तो वो झुंझुनू के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में 5 कंजर्वेशन रिजर्व अकेले झुंझुनू में है। कितने हैं? 5 हैं। अच्छा, 5 पूर्णतः तो 4 ही हैं, क्योंकि एक कंजर्वेशन रिजर्व जो शाकंभरी है वो सिक्कर और झुंझुनू दोनों के अंतर्गत आता है, सिक्कर और झुंझुनू। बाकी जो आपके ऐसे कह सकते हैं कि जो 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं वो आपके पूर्णतः झुंझुनू के अंतर्गत आते हैं, और एक आपके सिक्कर झुंझुनू के अंतर्गत आता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि सर्वाधिक 20 में से 5 कंजर्वेशन रिजर्व अकेले झुंझुनू में है। ठीक है, ओके।